हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंगे हैं? तीक्ष्ण, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या प्रगामी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। तरंगे मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगों जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 2। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका क्या कारण है? लाल खतरे का प्रतीक है, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, खून का रंग लाल है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन इनमें से क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या आकाश का विवर्तन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति किससे होती है? सिलेंडरी लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति किसके द्वारा होती है? तो अवतल लेंस के द्वारा होती है। अवतल लेंस से और कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पानी में हवा का बुलबुला, दंड चिकित्सक का दर्पण, ये सभी किसमें यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में यूज करते हैं। और ये किसको दूर करने में सहायक होता है? तो निकट दृष्टि दूर करने में सहायक होता है। और ये कैसा होता है? तो निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल कण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूल कण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? तो धूल कण की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल या गृह सचिव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को या 2 अक्टूबर 1930 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें जो एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, आइए हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी पहली पुस्तक है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.0, 7.4 या 8.0? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी।
और स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। सूर्य में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? वोल्ट, ओम, वाट या एम्पियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विद्युत धारा की एम्पियर है, इसको ए से डिनोट करते हैं। जिस तरह लंबाई को एम से, किलोग्राम को केजी से, समय को एस से मतलब सेकेंड से, ताप को केल्विन के से, इसी तरह विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक कौन सी है? आ नासा आइए। क्या ट्रिक थी? आ नासा आइए। इस आ से क्या हो जाएगा? एशिया। इस आ मतलब ए से, इस ए से क्या हो जाएगा? एशिया। इस ए से हो जाएगा अफ्रीका। इस एन ए से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। इस ए से हो जाएगा साउथ अमेरिका। इस ए से अंटार्कटिका और इस ई से यूरोप और इस ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? आ नासा आइए, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, यूरो या एन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरो। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। एन किसकी है? जापान की है। डॉलर कहाँ की है? तो अमेरिका की है। पाउंड कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या यूनेस्को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? शून्य, अधिकतम, कम या अपरिवर्तित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन कितना होता है? तो शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, रेडियोधर्मिता से या एक्सरे से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? हर्ट्ज, बैकल या न्यूटन या ओम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकल है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बैकल है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय राजा के शासनकाल में हुई थी? शाहजहां, अकबर, बाबर या औरंगजेब?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अकबर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस भारतीय राजा के शासनकाल में हुई थी, तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। और अकबर का शासन कब से कब तक था, तो 1556 से 1605 तक था। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11 या वोस्टॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक फर्स्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो स्पुतनिक फर्स्ट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, ऊर्जा, दूरी या द्रव्यमान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, 5000 केल्विन, 5800 केल्विन, 6500 केल्विन या 7200 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5800 केल्विन। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो 5800 केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमांकन करती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमांकन करती है, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करती है, तो रेड क्लिफ। हिंडनबर्ग इसी तरह है, तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसी तरह डूरंड रेखा किसके बीच है, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। इसी तरह 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। इसी तरह 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो यूएसए एवं कनाडा के बीच है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या सेना प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति होता है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जयसमंद झील कहां पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में। जयसमंद झील कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, चंबल या सतलुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से है, तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पहाड़ी सिंगार चोटी पर है। इसका उद्गम स्थल किस जगह पर है, तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोटी के पास में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, 0 डिग्री, 100 डिग्री, -40 डिग्री या -273 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, C/5 = F-32/9 और इक्वल में K-273/5। ये इसका फार्मूला भी होता है, जिससे आप लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन, गंगा, नील या मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह है अमेजन नदी। कौन सी है, अमेजन नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नील नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नील नदी।
ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जीके जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।